नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि। गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये रात्रि 9:09 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लगती है। आज है मूल नक्षत्र
जो रात्रि 11:11 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 1 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कौटिल्यद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 36 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 34 पर व्याख्यान किया था, जिसमें जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, भगवतमय हो गई है, सात्विक हो गई है, कर्म योग की साधना के बाद तो उसे तत्व ज्ञान हेतु तत्व ज्ञानी की शरण में जाने का भगवान निरूपण करते। तो वहां उसे तत्व ज्ञान का बोध होता है। जैसे कॉलेज में भी जो मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करना चाहता है, उसे गाइड की शरण में जाना हो, तभी वो पीएचडी कर सकता। वैसे ही यहाँ भी गुरुकुल में आचार्य के पास जाकर तत्व ज्ञान का संदेश प्राप्त करे। तद्विधि परिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः।
क्योंकि जो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वह केवल शास्त्र या शब्द या वाक्य से सिद्ध नहीं होता। केवल शास्त्र ज्ञान नहीं, आत्मानुभूति, तत्व अनुभूति, तत्व दर्शनशील भी होना आवश्यक। इसीलिए जो तत्वज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, उसी के द्वारा जो शास्त्र का उपदेश दिया जाता है, वह शास्त्र ज्ञान शब्द वाक्य सार्थक होते हैं। अर्थात परमात्माकार वृत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ हो, भगवत ज्ञान उत्पत्ति में। अन्यथा तो केवल शास्त्र ज्ञानी तो बहुत है विद्वान, शब्द वाक्य अच्छी तरह संगीतमय भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनका वो जो उपदेश दिया गया वो सार्थक नहीं, जीवन में चरितार्थ नहीं हो सकता है। परमात्मा तत्व ज्ञान उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ ज्ञानी न तत्वदर्शी, ये ज्ञानी और तत्वदर्शी, तो उसके पास जाना आवश्यक है। जाने की विधि भी भगवान ने बताई कि जब उस आश्रम में या गुरुकुल में ज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष तत्वज्ञानी के पास जाए, और उसे कैसे, बोले पहले तो प्रणिपाते न, समर्पण भावना से, दंडवत प्रणाम। प्रणाम तो केवल हमारे सनातन धर्म में दंडवत ही है, बाकी खड़े खड़े प्रणाम जो है वो तो सब ढोंग पाखंड चलता है दुनिया। तो भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम समर्पण नम्रता आदर आज्ञाकारिता भावना, यानी संपूर्ण शरणागति, अपने जीव भाव को समर्पण करना, 27 तत्व का अहंकार उनके चरणों में समर्पित। जब तक अहंकार होगा तो फिर वो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो पूर्ण समर्पण है। उसके बाद आचार्य गुरु आश्रम की सेवा शुश्रूषा, तो उस अनुसार आदर्श जीवन धर्म के अनुसार रहते हुए श्रेष्ठ जीवन, वो भी सेवा है, धर्म अनुसार आदर्श जीवन जीना। तो इस प्रकार वहां रहकर फिर वहां समय पर सरलता पूर्वक परिप्रश्न, उचित प्रश्न परमार्थ के विषय में प्रश्न पूछना कि संसार बंधन से मुक्ति कैसे हो, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, अज्ञान क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा का तत्व क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष, ऐसे प्रश्न बार बार करे। तो कहते मैं कौन हूं, वास्तव में मेरा मैं केवल मैं ही हूं, बाकी सब जो है माया है। इसलिए जब मैं केवल मैं ही हूं का बोझ नहीं होता, तब तक इस माया को पार करने के लिए आचार्य नाविक है और शास्त्र नाव है। तो नाव और नाविक की जरूरत होती है। केवल नाव से कोई पार नहीं करता समुद्र, नाविक भी चाहिए। इसलिए आचार्य और नाव दोनों का सहारा लेकर इस संसार सागर को पार कर देते हैं। तो तत्वज्ञानी जो है वह उपदेश करते हैं, ज्ञानी न तत्वदर्शी, कि जो अनुभूति पूर्वक ज्ञान होता है उसका ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कॉलेज में भी प्रोफेसर है, तो वो यदि उसको अनुभूति नहीं है तो केवल कोरे लेक्चर होते हैं, उसमें अनुभूति पूर्ण हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो यही यहाँ कहा कि यह आचार्य से उपदेश प्राप्त होकर
परमार्थ ज्ञान यदि हो जाता है किसी को, तो परमार्थ ज्ञान जिसको हो गया, भगवतमय ज्ञान, तो फिर उसका उसे क्या लाभ होगा, ये भगवान का। तो ये सारा जो है संसार में जो सेवा है, उस सेवा से ही लाभ होता है। सेवा का मतलब शास्त्रों में बहुत सारे हैं कि जो धर्मात्मा है, तत्वज्ञानी है, उसका निरंतर सानिध्य में रहना, सेवन कर, श्रेष्ठ महात्माओं के सेवा कार्य करना, ईश्वरीय कार्य जो है वो भी सेवा है, प्रकृति की सेवा है वो भी सेवा है, शास्त्र धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीना ये भी सेवा है, सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण के कार्य करना ये भी सेवा है। तो वह सेवा ही मनुष्य को इस परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त करा देता। अब जिसको ज्ञान हो गया वो भी ज्ञान के बाद क्या कर, पहले सेवा करता था, बाद में भी सेवा ही करेगा और मोह माया से मुक्त रहेगा। संसार में तो रहेगा ना, उसी संसार में जहां है वहां, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाएगी, मोह माया से मुक्त हो जाता। वही भगवान कह रहे आगे के श्लोक में कि जिसकी बुद्धि में परमार्थ ज्ञान का उदय हो चुका है, तत्व ज्ञान जिसको हो गया है, वो फिर सारे संसार बंधन से मुक्त होकर, मोह माया से मुक्त हो भगवतमय जीवन जीते हैं। उनका जीवन भगवतमय हो जाए। तो कैसे होता है, वो कहते भगवान, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यद ज्ञात्वा, ये कोई भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान नहीं। यद का मतलब भगवान जो यहाँ कह रहे हैं वो है वो परमार्थ तत्व का ज्ञान। जिस परमार्थ तत्व की अनुभूति ज्ञान जानकर, ज्ञातवा, पुनः एवं मोहम न यास्यसि, फिर तुम इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पांडव, हे अर्जुन, जिस परमार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा ये न भूतानी, ये संपूर्ण संसार, पंच महाभूतात्मक संसार, अशेषेण आत्मनि, अशेष पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप में, और फिर उसे परमात्मा स्वरूप में द्रक्ष्यसि, जानोगे। आत्मा में परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा को जानोगे, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा दो तो है नहीं। तो यद ज्ञातवा, ये बड़ा महत्व का शब्द है कि गहनों के ज्ञान से सुवर्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। गहनों का ज्ञान छोड़कर सुवर्ण तत्व का ज्ञान लेना आवश्यक। इसीलिए ये जो आजकल भौतिक अध्यात्म दैवी मायामय ज्ञान है, इस भौतिक अध्यात्म दैव मायामय ज्ञान से बुद्धि मलिन हो चुकी। बोले इस ज्ञान से नहीं, परमार्थ तत्व ज्ञान से ही वह आत्मज्ञान सिद्ध होता है।
तो ये सारा जो भौतिक ज्ञान आपका, आपका अध्यात्म ज्ञान योग साधना, आपका दैवी ज्ञान सिद्धियां, ये सब मायामय है, धरा रह जा। इस मायामय ज्ञान से परमार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वह जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वही मनुष्य को इस सारे संसार बंधन से मुक्त कर देता है। तो इसी में, संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव संसार में ही परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। जैसे गहने में ही सुवर्ण तत्व का बोध हो जाता है। इस सभी गहने का मूल स्वरूप सुवर्ण ही है। वैसे भौतिक अध्यात्म दैव जगत का मूल स्वरूप सुवर्ण ही है। सुवर्ण तत्व का बोध होने से सभी गहनों का बोध हो जाता। यद ज्ञातवा, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे पांडव, अर्जुन सुनो, परमार्थ ज्ञान कैसा होगा, जिसे जानकर समझकर फिर तुम ये 27 तत्व, ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत की मोह माया, मेरा तेरा मैं तू, सारे भेद भ्रम माया में नहीं फंसोगे, और उस परमार्थ तत्व ज्ञान से ब्रह्मा से लेके तिनके तक सभी को अपनी आत्मा स्वरूप में देखोगे, और फिर मुझ परमात्मा स्वरूप में भी जान लोगे। तो इस प्रकार एकत्व स्वरूप को प्राप्त कर लोगे कि मेरी आत्मा ही सब संसार का मूल अधिष्ठान आधार है। मैं हूं तो सब है, केवल मैं ही सबका मूल आधार हूं। भौतिक जगत, अध्यात्म जगत, दैवी जगत, मोह माया, सब उस मैं में विलीन हो जाए। तो इस प्रकार ये जो मैं, तुम, यह, वह, मैं ये हूं, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, ये तेरे है, ये अपना है, ये पराया है, ये भेद भ्रम मोह। अर्जुन को भी मोह हो गया है ना, कि मेरे एक दादा है, मेरे गुरु है, लेकिन वहां उसको ये विवेक नहीं हो पा रहा है कि ये किसके पक्ष में खड़े हैं। अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो फिर उसका मोह उसे जो है मोहित कर रहा है। तो ये जो मोह है, यही सबसे बड़ा रोग है मानवता का। मोह को ही अज्ञान कहा है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तेरा है, ये तू है। सो मोह है वही भेद भ्रम को उत्पन्न करता है। सारा भेद भ्रम, अपना पराया, जितने भी भेद भ्रम संसार में है वो मोह के कारण। और उस मोह के कारण ही जीवात्मा को घबराहट होती है, व्याकुलता होती है, शोक होता है, विषाद होता है, टेंशन होती है, अशांति होती है, भय होता है, घबराहट होती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। ये सारा जो मानसिक रोग एक रोग है, सबसे बड़ा रोग है मोहम। बिना कारण, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो जिससे वह परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया, तत्वदर्शी जिसको परमार्थ तत्व का उपदेश देते हैं, और उस परमार्थ तत्व को अच्छी तरह, बहुत ही भली प्रकार से जानकर समझकर अनुभूति कर लोगे,
उसके बाद तुम पुनः इस संसार की मोह माया में नहीं फंसोगे, मोह माया में नहीं पड़ोगे। अर्जुन को कैसा मोह, देखो अर्जुन को जैसा मोह अभी अर्जुन तुमको कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तुम मोह से विषाद और शोकग्रस्त हो, बाण छोड़कर बैठे हो। स्वजनों के लिए तुम्हें शोक और मोह हो रहा। तुम धर्मात्मा हो, तुमने भी वेद पढ़े हैं, धर्म का उपदेश सुना है। धर्म उपदेश तो तुमने सुना लेकिन ठीक से समझा नहीं है। लोग धर्म उपदेश सत्संग तो बहुत सुनते, और समझना उसका रहस्य हो ये बड़ा दुर्लभ। तुम्हें भी धर्म का ज्ञान है, और धर्म तो सब जानते, बड़ों का आदर करो, अपने से बड़े हुंकार तुकार मत करो, उनका पूजा करो, सम्मान करो, सेवा करो, अभी बता दी। तो बड़ों का आदर सम्मान सेवा हुकार तुकार न, धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि जो अधर्मी है, आतताई है, यदि वो हमारे सामने खड़ा है तो बिना विचार किए उसका वध करो, उसका नाश कर दो। ये भी उपदेश है। तो अधर्मियों का नाश करने का आदेश भी धर्मशास्त्रों में है, वो भी धर्म है। और बड़ों का आदर सम्मान करना, वो भी धर्म है। दोनों प्रकार के उपदेश हमको मिले हैं। तो धर्मात्मा का सत्कार करो और अधर्मियों का नाश करो, ये तो शास्त्रों में कहा है स्पष्ट। तो ये धर्म उपदेश के कारण अर्जुन मोह में पड़ गया कि मैं ये महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि बड़ों का आदर सम्मान करना, और ये भी सिखाया गया है कि अधर्मी आतताइयों का नाश करना। तो अब ये मैं यहाँ अर्जुन की जो विटंबना है वो ये है कि वह धर्म का उपदेश जानते हुए भी मोह माया में पड़ गया है। सभी मनुष्य होता है, कई लोग धर्म को जानते हुए भी मोह माया में पड़ जाते कि ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यह करूं या यह न करूं, ये द्वंद्व होता है। तो ये द्वंद्व में मनुष्य को अपना स्वधर्म जानना आवश्यक, कि बड़े है, दादा है, गुरु है, अच्छी बात है, सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन ये भी विवेक करना है कि वो किस पक्ष में खड़े हैं। धर्म के पक्ष में खड़े हैं तो पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय। लेकिन वही हमारे गुरु दादा स्वजन अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, शत्रु है, तो उसका वध करना उचित है, वो नाश करने योग्य है। अधर्मियों का आतताइयों का साथ देते हैं और वो सामने खड़े हैं तो भी उनका नाश करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहे हैं, वो अधर्मी आतताइयों का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ये बड़ा रहस्यमय है।
अधर्मियों का, आतताइयों का सहयोग करना, साथ देना, उसके पक्ष में खड़े रहना, भले आप अधर्मी ना हो, लेकिन उसका नाश किए बिना उस अधर्मी आततायु को आप जीत नहीं सकते हैं। हालांकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह धर्मात्मा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अभी वो उस आतताई अधर्मियों को साथ दे रहा है, उसके पक्ष में अपने खड़े हैं, तैयार युद्ध के लिए। तो ऐसे समय में उनका नाश किए बिगर तुम उस अधर्मी आतताई को जीत नहीं सकते हैं। ये बड़ा रहस्य में भाई, वो तो अधर्मी है ने, वो तो वहां खड़े हैं, उसमें हमें उससे कोई लेना, अरे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो आतताई के साथ खड़े हैं। अब उनको मारे बिना तुम उस आतताई का वध कर नहीं सकते, उसका नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीच में डंडे के रूप से खड़े हैं, तो उनका तो हटाना होगा वो डंडा, क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म धर्म का रहस्यमय तत्व अर्जुन भी नहीं जान, गड़बड़ा गया। धर्म तत्व के रहस्य को न समझने के कारण ही अर्जुन के अंदर ये अपने स्वजन मोह से ये अविवेक उत्पन्न हो गया कि मैं कैसे मारूं, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, मेरे स्वजन है, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, दुविधा में आ गए। ऐसा ही होता है संसार में भी, आपके घर में, परिवार में, समाज में, जहां भी जाओ, वो धर्म अधर्म युद्ध तो चलता ही रहेगा सब जगह। आप किसके पक्ष में खड़े हो? यदि धर्म के पक्ष में खड़े हो तो अधर्म का नाश करो, अधर्म के पक्ष में खड़े हो तो फिर अधर्मियों का सहयोग कर रहे हो, तो फिर आप अधर्मी हो। तो ये जो मोह है, जिसे विपरीत भाव कहते, अविवेक कहते हैं, यानी धर्म अधर्म में स्वधर्म का विवेक नहीं हो पा रहा है, ये अविवेक है बुद्धि का। अब इस अविवेक को दूर करने के लिए ही उसे आत्मज्ञानी है वो तुरंत ये विवेक कर सकता। तत्वज्ञानी का उपदेश समझकर इस प्रकार का अविवेक मोह कभी तुमको नहीं हो सकता है। तो ये जो आजकल बहुत सारे धर्म उपदेश होते उसमें मोह और भ्रम ही होता है, जैसे अर्जुन को हो गया। लेकिन जो अपने जीवन में चरितार्थ करके उपदेश करते, तो उसके उपदेश में मोह नहीं हो सकता, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, उसने धर्म को धारण किया है, उससे उसका अनुभव है, ज्ञान है, तो वो इस प्रकार मोह माया में नहीं पड़ सकते हैं। केवल अर्जुन की बात नहीं है, संसार में प्रत्येक मनुष्य धर्म अधर्म के विषय में सूक्ष्म रहस्य को नहीं जान पाता है। तो ये फिर वहां क्या करता है, पलायन करते हैं, युद्ध नहीं करते, धर्म युद्ध नहीं करते। जैसे आप दृष्टांत दे लो कि घर में है कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो अधर्म करता है, झूठ बोलता है, और उस अधर्म और झूठ को हम सहन करते, कह रहे चलो ठीक है,
हम समझदार है, वो ना समझ है, कब तक सहन करो? उसका आतंक बढ़ता जाएगा। उसका इलाज नहीं करो तो, रोग है ना, बीमारी है, यदि बीमारी का इलाज नहीं करोगे तो फिर उसको बढ़ता जाएगा रोग, तो फिर वो आपको परेशान करता रहे, तो उसका इलाज आपको करना होगा, जो भी इलाज उचित है। अधर्म को सहन करना भी अधर्म है। अधर्म के का लड़ाई करना ही कल्याणकारी। अधर्म के सामने विरोध करना, उसका युद्ध करना, यही कर्तव्य है। लेकिन हम कहते क्या है, चलो सब अधर्म कर रहे तो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो अधर्म को देखकर हम भी अधर्म करने लगते हैं, तो फिर वो तो गए अधर्म में डूब गए। इसी को मोह कहते हैं। सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार तो मैं भी कर रहा हूं, सब अधर्म कर रहे तो मैं भी कर रहा हूं। अरे भाई, तुम मोह माया में डूब गए, मोहित हो गए। लेकिन यदि तुम्हें यथार्थ विवेक है, धर्म का तत्व, परमार्थ तत्व, ईश्वर तत्व का ज्ञान है, तो वह जो तुम्हें ज्ञान है कि धर्म जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही, वो कैसे? तो यहां भगवान ने कहा कि वह सभी प्राणियों में, सारे के सारे जीव, तिनके से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, जो भी संसारात्मक प्राणी है, स्थावर जंगम, वास्तविकता सारे के सारे परमात्मा तत्व का ही स्वरूप है। जैसे सारे गहने वास्तव में सुवर्ण तत्व ही है, ऐसे ही संसार में जो भौतिक अध्यात्म दैव धर्म अधर्म संपूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है। वास्तविक तत्व आत्मा ही होने से उस आत्मा तत्व का तुम जब साक्षात अपना अनुभव कर लो, साक्षात्कार जिसको कहते, साक्षात अपरोक्ष अनुभव। यहाँ देखो का मतलब देखना नहीं, ये देखने की चीज नहीं, आत्म तत्व स्वानुभूति का विषय है। इसीलिए वह अपने आत्म स्वरूप में ही सारे जीवों को देखो, क्योंकि सबका वास्तविक स्वरूप केवल आत्म तत्व ही होने से उन सब को साक्षात अपने आत्म स्वरूप में अनुभूति करो। जैसे आप अपने शरीर में अपने जितने भी बाल है, इंद्रिया है, मन, वो सब आप अपने मैं के रूप में अनुभव करते, मैं हूं, ये बाल भी मैं हूँ, हाथ भी मैं हूँ, पैर भी मैं हूँ, आंख भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, मस्तक भी मैं हूँ, गर्दन भी मैं, कंधा भी मैं हूँ, घुटना भी मैं हूँ। तो आप अपने संपूर्ण शरीर में मैं हूँ अनुभव कर। ऐसा कभी नहीं कहते कि आज मैं दाया हाथ मैं नहीं हूं, आज मैं बाया हाथी, नहीं, हमेशा दोनों हाथ आप ही है। तो जैसे संपूर्ण शरीर में मैं हूं ऐसा जो अनुभव होता है, वैसे ही ये तिनके से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सब मेरा आत्मा स्वरूप ही है, ये मैं ही हूं।
ऐसा जो आत्म साक्षात्कार अनुभव जिसको हो जाता, साक्षात स्वानुभव करने की बात, इसलिए यहाँ आंख से देखना इतना सीमित अर्थ नहीं। देखना मतलब यहाँ स्वानुभव करना। लोग कहते ना डायलॉग, अरे मैंने संसार को बहुत देख लिया है, मतलब कि अरे अभी 60-70 साल हो गए, मैंने संसार के सब दाव पेच देख लिए। देख लिए मतलब क्या? दाव पेच देख लिए मतलब अनुभव कर लिए है कि संसार के दाव पेच धर्म अधर्म कैसे चलता। तो देखने का मतलब देखना नहीं, ये स्वानुभव कर लिए। तो यहाँ ये सारा संसार, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव धर्म अधर्म सबको आत्म स्वरूप में स्थित देखो कि ये मेरी ही आत्मा है और सारे एक परमात्मा तत्व में ही है। उसी के कारण प्रवृत्त निवृत्त हो रहे हैं, तो आत्मा में ही प्रतीत हो रहे हैं। जैसे सारी मूवी आप देखने जाते हो, 3 घंटे थिएटर में मूवी देखते हो, तो सारा जो 3 घंटे का चित्रपट है वो पर्दे पर ही प्रतीत हो रहा है। पर्दा ही है, चित्रपट तो बस ऐसे ही है, माया है, पर्दे पर प्रतीत हो रही है। ऐसे ये संसार जो है हमारे मन रूपी अंतकण रूपी आत्मा रूपी पर्दे पर प्रतीत हो रहा, वो आत्मा से अलग नहीं। आत्मा के कारण ही संसार प्रवृत्त निवृत्त हो रहा है। आत्मा में ही धर्म अधर्म प्रकाशित हो रहा है। आप सारी रामायण पढ़ो तो रामायण में सारा जितने भी पात्र है चरित्र है सब परमात्मा का ही स्वरूप। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। उसमें रावण भी है और उसमें विभीषण भी है और उसमें कुंभकर्ण भी है, लेकिन सबका मूल स्वरूप तो परमात्मा ही है ना। ऐसा नहीं कि केवल राम ही परमात्मा है, रामायण में राम परमात्मा है, लेकिन सीता भी परमात्मा का ही स्वरूप है, हनुमान जी भी परमात्मा का, कौशल्या भी परमात्मा। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक। जितने भी पात्र है धर्म अधर्म करने वाले हैं, धर्म अधर्म का मूल आधार, मूल बेस परमात्मा ही है। तो वही भगवान ने कहा कि आत्मनि अशेषतः पश्य, द्रक्ष्यसि कहा है, पश्यसि। पहले तो सबको अपने आत्म स्वरूप से जान लोगे अपने में, और उसके बाद संपूर्ण सर्वव्यापक परमात्मा में उसे जान लोगे। अथो मई, ये जो अंतरात्मा सर्वव्यापक, जिसे अंतर्यामी कहते, जिसे वासुदेव हम रोज कहते ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सब का अंतर्यामी आत्मा है, सर्वव्यापक, सबके जीवों के हृदय में उपलब्ध नित्य अंतर्यामी सर्वव्यापक प्रत्येक आत्मा जिसको कहते हैं वासुदेव स्वरूप, वही परमात्मा है। और परमात्मा जो समष्टि रूप में, व्यष्टि में जो है वही समष्टि रूप में है, तो उसे परमात्मा कहते। तो आत्मा ही परमात्मा है।
परमात्मा ही मेरा आत्म स्वरूप है, इस तरह स्वानुभूति करो। देखोगे का मतलब है साक्षात्कार करोगे, अनुभूति करो कि जीवात्मा का अंतर्यामी और समष्टि ईश्वर, समष्टि अंतर्यामी परमात्मा एक ही है। इस रहस्य को जान लोगे। एक बार जब यह रहस्य समझ लो, जान लो कि मेरा जो अंतर्यामी आत्मा है वही सर्वव्यापक ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा है, दोनों एक ही है। जैसे घड़े का आकाश है, वो घड़े में जो आकाश है वही सर्वव्यापक आकाश है, दोनों आकाश अलग नहीं। ऐसे मेरी अंतर्यामी आत्मा है वही सर्वव्यापक परमात्मा। व्यष्टि समष्टि में एकत्व जानोगे, ये एकत्व के रहस्य को समझ लोगे। एक बार जब ये बात समझ में आ जाती है, जान लेते अनुभूति पूर्वक, तब मरना मारना ये सारा द्वंद्व माइक होने से आभास मात्र। वहां कोई मरना मारना नाम की क्योंकि है ही नहीं, द्वंद्व रहता ही नहीं। द्वंद्व ही तो मायामय है ना। अब मैं केवल मैं ही हूं तो वहां भेद कहाँ है? तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरी आत्मा ही सर्वात्मा परमात्मा है, और ये सारा जो है वो मेरी आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। जब आत्म स्वरूप को जान लेने के बाद जब स्वधर्म करोगे तो फिर सब मेरी आत्मा है, सबके लिए करोगे, सबका कल्याण करोगे, क्योंकि फिर मेरा तेरा भेद भ्रम नहीं रहा। तो आत्मज्ञानी जो है वो सबके हित भले कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए अपना स्वधर्म धर्म कर्म के सिवा और कुछ कर नहीं सकता। और उसे ये भय भी नहीं लगता है कि मैं धर्म करूंगा कि अधर्म करूंगा। अरे उससे धर्म अधर्म से ऊपर उठ गया है। पाप पुण्य से अब परमात्मा स्वरूप, तो वह धर्म करूंगा तो पुण्य लगेगा, पाप करूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा भ्रम समाप्त हो। इसीलिए एक बार जिसको परमात्मा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर कभी भी किसी प्रकार का उससे धर्म अधर्म, द्वंद्व, मोह, संसार, व्यष्टि समष्टि मोह नहीं होता है, अविवेक नहीं होता। कर्तव्य कर्तव्य में भी अविवेक नहीं होता, ज्ञातव्य अज्ञातव्य में भी अविवेक नहीं होता। कोई द्वंद्व में कोई, क्योंकि स्पष्ट द्वंद्व पता चल जाता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये ज्ञातव्य है, ये अज्ञातव्य है। वो आत्म स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया, उसकी बुद्धि में स्पष्ट विवेक जागृत हो जाता, यानी मोह से मुक्त हो जाता, अज्ञान से रहित। मोह का दूसरा नाम ही अज्ञान है, अविवेक। तो जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए सारा स्पष्ट हो गया, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, मैं तू यह वह, सारे भेद भ्रम मोह से ही उत्पन्न होते। अब मोह ही रहा नहीं, सब मैं ही हूं, तो मेरा तेरा अपना पराया भेद भ्रम समाप्त हो जाता, क्योंकि अपनी आत्म स्वरूप में सबको जान लेता है। तो इस प्रकार यह आत्म तत्व जानने के बाद
वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, मोह से मुक्त हो जाते। मोह से मुक्त होना ही मोक्ष है, आत्म साक्षात। और आत्म साक्षात्कार से ही मोह का मुक्ति होती है। तो उस भगवान ने इसमें कहा, यद ज्ञात्वा एवं मोहम न यास, उस आत्मा परमात्मा तत्व को जानकर फिर इस संसार के द्वंद्व मोह में फिर तुम नहीं फंसोगे, नहीं पड़ोगे, द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। वही मोक्ष है। तो इस प्रकार आज हमने ये श्लोक पर विचार किया। अब जिसे परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया, उसकी महिमा बताते हैं कि वो जो है परमार्थ तत्व को जानकर फिर उसकी क्या महिमा है। आत्मज्ञान की महिमा आगे जो है 36, 37 और 38 तीन श्लोक में कहेंगे। परमार्थ ज्ञान की महिमा, तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर कल विचार करेंगे। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते, यदि तुम सारे पापियों से भी पापी, सर्वश्रेष्ठ यानी गोल्ड मेडलिस्ट वर्ष में सभी पापियों में अधिक पाप करने वाले, पहला नंबर का पापी, पापियों में सबसे महापापी पाप करने वाले हो, तो भी तुम इस परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उस संसार पाप समुद्र को पार कर जाओगे। संतरिष्य, बड़ी बातें पाप पार कर जाओ। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस परमात्मा तत्व ज्ञान से फिर मनुष्य हमेशा के लिए मोह माया से मुक्त हो जाए, व्यष्टि समष्टि मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया, यद ज्ञात्वा, इस परमार्थ तत्व का जिसे अनुभव ज्ञान साक्षात्कार हो गया, पुनः एवं मोहम नाय, फिर इस मोह माया के बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि इस परमार्थ तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार प्राणी व्यष्टि समष्टि को अपने आत्म भाव से देखोगे, आत्म स्वरूप में, और उसके बाद उसे परमात्मा में समष्टि रूप से देख, तो व्यष्टि रूप से आत्मा भाव से देखोगे, समष्टि रूप से परमात्मा भाव से अनुभूति करोगे। तो कोई भेद भ्रम नहीं रहेगा, संपूर्ण भगवत भाव में स्थित हो जाओगे और सारे द्वंद्व, धर्म अधर्म, पाप पुण्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, धर्म, अधर्म और स्वधर्म, ये तीनों का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर भी उसको थोड़ा डिटेल में एक बार फिर से, मतलब वो आत्मधर्म और स्वधर्म एक ही है क्या, कि वो अलग है? कैसे, वो नहीं समझ पा रहे। देखो, परमार्थ धर्म जो है वो आत्मा ही हमारा परम धर्म है, स्वधर्म है। परमात्मा को जानने के बाद, परमात्मा के स्वरूप स्थित होने के बाद जो आपका स्वधर्म है वो आप सबके कल्याण के लिए ही कर सकते हो। तो वहां आप धर्म और अधर्म का विवेक स्पष्ट कर सकते हो कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। और सबका कल्याण तभी होगा, अधर्म करोगे तो किसी का कल्याण, अपना भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए आत्म तत्व को जानने के बाद आपकी बुद्धि में स्पष्ट विवेक जागृत रहेगा कि यहाँ ये धर्म है, ये अधर्म है, और मेरा स्वधर्म क्या है। और मैं मेरा स्वधर्म करतू वही सारे विश्व का कल्याण करता, तो उसी के द्वारा विश्व का, और फिर दूसरा कुछ करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। इसीलिए पहला तो है कि अपने आत्म स्वरूप को जाने, और उसके बाद मेरा वर्तमान प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध के अनुसार जो मेरा वर्तमान स्वधर्म है वो मैं उस परमात्मा को समर्पित भाव से करता हूं। तो वहां धर्म अधर्म का विवेक स्पष्ट होता है, और वो हमारा स्वधर्म ही धर्म बन जाता है। तो फिर अधर्म हो ही नहीं सकता वहां। इसीलिए मनुष्य मोह में है वही अधर्म करे, अज्ञान में है वही धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाएगा। जो मोह में नहीं है, जो ज्ञानी है, समझ, उसे अपना स्वधर्म का विवेक जागृत रहता है, और वो केवल धर्म ही करता है, और उसके कर्म से केवल विश्व का लोक कल्याण के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो स्वधर्म करो, वह केवल लोक कल्याण की दृष्टि से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो। और तुम्हें वहां कोई भय, चिंता, व्याकुलता भी नहीं रहती। आप निश्चिंत भगवत भाव से प्रसन्नता पूर्वक अपना स्वधर्म कर सकते, तो सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते, द्वंद्व समाप्त हो जाते। इसीलिए धर्म धर्म का विवेक जो है वो होता है, लेकिन मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं है, तो स्पष्ट बुद्धि में विवेक जा, तो अर्जुन की यही स्थिति है ना। तो अर्जुन भी यहाँ जो मोह में पड़ गया है, वो धर्म का भी जानता है कि आतताई अधर्मियों का वध करना, ये भी जानता है, लेकिन यहाँ वो खिचड़ी हो गई उसकी। अरे ये मेरे दादा है, मेरे गुरु है, ये सूक्ष्म विवेक वो नहीं कर पाया कि अधर्मी शत्रु आतताई का साथ देते हुए सामने खड़े हैं, और उनके पक्ष में खड़े हैं, और उनका नाश किए बिना इस शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते। तो ये धर्म तत्व का सूक्ष्म रहस्य न समझने के कारण ही अर्जुन मोह में पड़ गया, अपने स्वजन के विपरीत भाव, अविवेक हो गया।
कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। लेकिन जो तत्वदर्शी है उससे कभी ऐसा अविवेक नहीं हो सकता। तत्वदर्शी ज्ञानी का विवेक स्पष्ट होता है, तो वह फिर मोह में कभी नहीं पड़ते। धर्म अधर्म का अविवेक नहीं होता, मिलावट भी नहीं होती। धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है, उसका जो स्वधर्म है वो करेगा, फिर मोहित नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जैसे भावना जी ने अभी प्रश्न पूछा, वही प्रश्न, ये जो हाँ, स्वधर्म है एक साधक के लिए, उसकी रोजनिशी में कैसे प्रकाशित होता है? प्रारब्ध के अनुसार उसका नित्य कर्म है, और बाकी जो समष्टि से आता है वही उसका स्वधर्म है। बाकी नित्य कर्म अपना है, वो तो नित्य उसका प्रारब्ध है। एक तो और उसका बाकी जो नित्य कर्म है, जो भी नित्य कर्म है वो साधक परमार्थ भाव से करे, परमार्थ, हाँ तो उसका स्वधर्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा नैमित्तिक कर्म जो आता है, हाँ वो भी साधक जो है वो परमार्थ भाव से उसमें करे उसको, हाँ जी, तो भी उसका स्वधर्म हो गया। हाँ जी। तीसरा जो काम्य कर्म है, हम्म। वो भी तो साधक को आता है, तो वो हाँ, तो कैसे? प्रारब्ध के अनुसार काम्य कर्म आता है, हाँ। वो भी परमार्थ समर्पित भाव से करे कि ईश्वर की ऐसी इच्छा, हम्म। ईश्वर समर्पित भाव से। ठीक है। और अहंकार से ना करे। जो है, चौथा जो है वो अधर्म कर्म करता है, हम्म। और पांचवा जो है प्रायश्चित कर्म। हाँ जी। तो इस संदर्भ में स्वधर्म कैसे? उसे अधर्म वो जो करता है, तो वहां यदि उसे विवेक नहीं है तभी तो करता है ना। विवेक जागृत हो तो अधर्म क्यों करेगा? विवेक नहीं है तभी तो अधर्म करता है। अधर्म करके फिर उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। अधर्म नहीं करेगा तो प्रायश्चित भी नहीं करना है। इसीलिए वो उसका स्वधर्म नहीं है। अधर्म जो है वो अज्ञान से करता तो पहला जो है, साधक जो है उसको धर्म अधर्म का विवेक आवश्यक है। बाद में धर्म अधर्म का विवेक स्पष्ट होने के बाद वो अपना स्वधर्म का भी पालन स्पष्ट कर सकता है। है। हाँ जी, हाँ जी। पहले स्वधर्म अपने जो है आत्म स्वरूप। उसके लिए, हाँ, स्वधर्म जो है हर एक हम्म। साधक को स्वधर्म जो है अपना हम्म। धर्म अधर्म का विवेक के ही आधार पे हो सकता है। हाँ हाँ, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है वहां। उसका धर्म अधर्म का विवेक नहीं है, तो अर्जुन भी वही कर रहा है ना, स्वधर्म छोड़ रहा है ना उसको क्योंकि वो हाँ, धर्म अधर्म का स्पष्ट विवेक नहीं हो पा रहा है धर्म उसको। अधर्म का जो विवेक है वो साधक जो है सत्संग से हाँ प्राप्त कर सकता है। हाँ, शास्त्र ज्ञान सत्संग आचार्य से ये आ- विवेक तो होता धर्म है। अधर्म का विवेक जो है वो बहुत ही मूल है, तो ही स्वधर्म उसके आधार पे ही हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो कहाँ से, वो तो भ्रमित हो गया ना। फिर धर्म धर्म की खिचड़ी हो गई तो स्वधर्म क्या होगा? वो तो परधर्म हो गया। हम्म। तो साधक जो है उसको धर्म अधर्म का सतत अभ्यास, सत्संग करते रहना, जब तक उसको उसका पूरा पूर्ण ज्ञान न हो जाए। हाँ, विवेक आत्मज्ञान तक उसे धर्म धर्म का विवेक तो नित्य करना है कि भाई आपका क्या स्वधर्म है, नित्य कर्म क्या है, व्यष्टि समष्टि स्वधर्म क्या है। तो दोनों का सतत विवेक जागृत बुद्धि तो है, वही तो साधन है ना। यदि बुद्धि हम्म। विवेक नहीं करेंगी
अब मुझे पसंद है पसंद नहीं है, तो आप विवेक नहीं कर पाए। तो ये द्वंद्व में रहली बुद्धि विवेक नहीं कर, तो जिसपे यहाँ द्वंद्व जो नहीं। है व्यष्टि एंड समष्टि धर्म अधर्म का विवेक होना, जिस वो विवेक शास्त्र से ही हो सकता है। हाँ, शास्त्र के बिना और कुछ कोई साधन नहीं, कोई व्यक्ति प्रमाण जब नहीं। तक वो विवेक ना हो, स्वधर्म जो है वो एक बहुत पुरुषार्थ ही रहेगा, सहज नहीं होगा। नहीं, वो तो केवल चेष्टा हो जाएगी, वो पुरुषार्थ कहाँ रहे। यदि विवेक नहीं है तो स्वधर्म तो केवल चेष्टा हो जाएगी ना, वो स्वधर्म कहाँ हो। तो स्वधर्म जो है उसका मूल आधार धर्म अधर्म का व्यवस्थित समस्या लेवल पे का विवेक है। हाँ जी, हाँ जी, साथ उसके बिना विवेक वही। स्वधर्म हो ही नहीं सकता, हाँ, ठीक से हो नहीं सकता। ठीक से हो ही नहीं सकता। और वो स्वधर्म ठीक से नहीं होगा तो परमार्थ का जो है अ, रास्ता जो है वो उतना सरल नहीं है, उसके लिए सरल नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं खुल सकता, वो तो बस यहाँ ही लटका हुआ है, तो कहाँ परमार्थ में जाएगा। तो ये यहाँ बहुत आवश्यक है साधक के लिए कि शास्त्र का विवेक सतत नियमित करता रहे। हाँ, वही तो हमारे वेद शास्त्रों में यज्ञ का है ना कि भाई आप रोज शास्त्र का सत्संग करो, विवेक करो, तब आपकी बुद्धि में विवेक जागृत रहेगा। नहीं कि कभी एक महीने में, साल में एक बार, सप्ताह कुछ सत्संग कर लिया, तो ऐसे विवेक जागृत नहीं रहता। निरंतर सतत शास्त्र का सत्संग होना आवश्यक। सो साधक के जीव के लिए पहला धर्म है कि वो धर्म अधर्म का विवेक करे। हाँ, अपने व्यष्टि समष्टि लेवल पे क्या है। और वो जो है वो ही उसका पुरुषार्थ उसका परमार्थ का मूल साधन है पहला। हाँ, परमार्थ के लिए वो द्वार है, उसके बाद ही तो परमार्थ कर सकता है आगे। और ये जो शास्त्र का विवेक है स्वामी जी, उसके लिए उचित वय क्या है जीव के लिए, कितनी कौन सी वय से है वो उसका लिए हमें लायक होता है शास्त्र का अरे, विवेक। वो बुद्धि का परिपक्वता है, जिसकी बुद्धि विवेक कर सकती है, बस और क्या छोटा उसकी कोई। छोटा बालक है 5 साल का 3 साल का, क्या वो उसकी बुद्धि उतनी नहीं नहीं, वो कोई धर्म है? धर्म का विवेक नहीं। 12 साल के बाद टीन एज में कुछ विवेक शुरू होता है, 21 साल के बाद थोड़ा मैच्योर्ड विवेक होता है। और 12 साल तक तो मरकट बुद्धि है, उसका कोई बुद्धि काम, इंद्रिय और मन ही काम करते हैं। हम्म। इंद्रिय मन बुद्धि काम ही नहीं करती, बुद्धि तो माता पिता के अधीन होती है। फिर वो बड़ा होता है, थोड़ा अपनी बुद्धि काम, तो मित्रों के अधीन बुद्धि, फिर भी वहां टीन एज में भी उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। वो 21 साल के बाद कुछ उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, और एकदम बुद्धि परिपक्व जो है वो 50 साल के बाद होती है, स्वामी जी 60 साल के बाद। पूर्व जन्म का संस्कार लेके जीव आता है, उसके हाँ साथ जी, बुद्धि भी आती है ना पूर्व जन्म का संस्कार के हाँ, वो उसका संस्कार है, लेकिन फिर भी यहाँ उसका अनुभव होता है संसार में, तो संचित कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि परिपक्व होती है। स्वामी जी हमारे ऐसे बहुत सारे संत होते हैं, संत ज्ञानेश्वर बहुत छोटी उम्र में उसको पूरा शास्त्र का विवेक था। हाँ, तो वो तो एक्सेप्शन है ना, पूर्व जन्म के उनके संचित परिपक्व है, बाकी सामान्यतम मनुष्य में तो वो संभव नहीं है ना। करोड़ों में कोई एक दो हो तो उसको हम प्रमाण नहीं मानते ना। तो यहाँ जीव का मूल पहला विवेक ये है कि उसे शास्त्र के हिसाब शास्त्र के अनुसार धर्म अधर्म का विवेक करना है, और उसके लिए जो भी है सत्संग करना है, हाँ वही उसका मूल धर्म हो गया ना। हाँ, उसका स्वधर्म के हो सिवा गया, और इसलिए। दूसरा धर्म कहाँ करेगा, यही नहीं है, मूल ही नहीं है तो दूसरा कहाँ करेगा हाँ, तो स्वधर्म। वो तो अपना तो, वो तो परधर्म हो जाएगा, स्वधर्म तो वही होगा। तो रोज साधक को शास्त्र का अध्ययन करना, अभ्यास करना, सत्संग करना, चिंतन मनन करना, ये मूल धर्म हो गया।
हाँ, वो एक हमारे जो है ना 5 यज्ञ है, उसमें एक जो है देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मानवता यज्ञ, भूत, उसमें ये एक यज्ञ रोज का है, नित्य कर्म है। देवताओं की पूजा पाठ करना, ऋषि यज्ञ यानी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ये ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ, हाँ। हाँ, बाद में पितृ यज्ञ, फिर मानव पितृ यज्ञ यज्ञ, है, भूत फिर यज्ञ। मानवता का यज्ञ, फिर भूत प्राणियों की सेवा। ये 5 यज्ञ तो नित्य कर्म है मनुष्य, उसका स्वधर्म है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत हाँ बहुत धन्यवाद। स्वामी जी। ओम नमो हाँ बोलो, नारायणाय स्वामी जी। ओम हाँ नमो बोलो। बोलो भावना, नारायण। बोलो बोलो। स्वामी जी फिर जैसे कोई काम करते हैं या तो मतलब कुछ करने का सोचा हम लोग ने, तो पहले तो संस्कार और मोह की वजह से नॉर्मली हम लोग परमार्थ नहीं सोच पाते हैं, अपना सोच के कुछ करने का दिमाग में आया, और फिर तुरंत शास्त्र का श्रवण और ये ज्ञान लिया है, तो हम लोग के विचार में या बुद्धि के विवेक से हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये परमार्थ के लिए करना है ऐसे। तो वो जो चेंज हम लोग बुद्धि में विवेक की वजह से लाते हैं, और जो इंस्टेंट मोह का जो पहले विचार आया और उसके बाद में जो हम लोग ने विचार खुद से करके लाए, तो उसको क्या बोलते हैं? वो दोनों का डिफरेंस, मतलब पहले जो आया वो सही था कि बाद में हमने किया वो सही है, या वो दंभ है? तो विवेक हो गया ना आपको, शास्त्र आपने सत्संग किया, इसलिए आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया। उसी क्षण में आपकी बुद्धि विवेक करने के लिए जागृत हो गई, तो आपको सावधान कर दिया कि ये ठीक नहीं है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो यहाँ आपके सत्संग से संस्कृत बुद्धि है, वो आपको सहायक हो गई, वो आपका साधन बन गया, आपका विवेक जागृत हो गया। और करो ना करो वो फिर भी आप पर निर्भर, आपका पुरुषार्थ है। कई बार विवेक जागृत होने के बाद भी आप अपनी मोह माया से उसमें बह जाते हो, तो विवेक जागृत होने के बाद फिर उसे करना भी पुरुषार्थ है ना। हाँ, वही करना तो कार्य है, लेकिन वो फिर मोह से नहीं होता है और फिर परमार्थ के हाँ, भाव से करते हैं। हाँ, वो तो परमार्थ से जो होता है बुद्धि ने हाँ विवेक। सजगता दी, तो हाँ, वो मतलब मेरा कहना क्या क्या है, पहला तो विचार मुझे मोह से आ गया ना, मतलब वो संस्कार की वजह से आया, मोह की वजह से पहला विचार डायरेक्ट मेरी सजगता कैसे होगी, वो मैं समझना चाह रही हूँ। मैंने नहीं नहीं, वो तो आपका जो परिस्थिति है वहां पहले आपका मोह से, अज्ञान से, संस्कार से, संचित भावना से या प्रारब्ध से जो भी परिस्थिति आ गई, लेकिन आपने सत्संग किया है तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया, तुरंत आपको उसने रेड अलर्ट बताया कि नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये करना उचित है, परमार्थ कर। तो फिर आप वहां पुरुषार्थ करते हो, विवेक बुद्धि का जागृत होकर पुरुषार्थ होता है। तो वो आपका बस आपकी साधना है, तप है। और तो उसे दंभ नहीं कहते ना, मतलब पहले तो ये था फिर मैंने ये कर दिया, मुझे मतलब वो नहीं नहीं, वो आपकी विवेक है, तप है, साधना है। आपने धर्म परमार्थ के लिए विवेक कर दिया और अपनी दिशा बदल दी। तो जैसे हाँ आप रास्ते में जाते हो, आपको विवेक हुआ कि आप गलत रास्ते में हो, तो आप दिशा बदल देते हो, अपने राइट हाँ सही रास्ते में आ जाते हो। तो ऐसे हाँ नहीं कि गलत दिशा पता चलने के बाद गलत दिशा में कोई नहीं जाता। हाँ। अच्छा। हाँ, ऐसे पूरे दिन में भले हम हमेशा नहीं होता है, लेकिन 100 में 5 बार तो होता है, अभी ऐसे समझ में आता है, तो वो थोड़ा माइंड चेंज करके हम लोग माइंड सेट करके परमार्थ का विचार करके करने का करते हैं, तो हाँ, उसे उस हाँ दिशा में आप जा सकते हैं आगे, हाँ वैसे तो हो आपकी सकता दिशा है। बदल जाती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोले। स्वामी जी, अभी जो बोला कि अधर्म करके अगर अपने को पता चला तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, हाँ जी। तो लेकिन ये प्रायश्चित से क्या कर्मफल खत्म हो जाते हैं? जो बुरा नहीं, किया वो था। जो आपने अधर्म किया, जिसका आपने प्रायश्चित किया,
वो प्रायश्चित विधि विधान से उसका नाश होता है। बाकी जो आपके अधर्म पाप संचित है वो सबका नाश नहीं होता, नहीं सबका नहीं, उस कर्म का उस कर्म जो का नाश हो जाता है हाँ अगर प्रायश्चित से। प्रायश्चित से। अच्छा, और ये प्रायश्चित का रूप मतलब स्वरूप क्या होता है? मतलब वो ऑफ विधि कोर्स हर विधान है कर्म। शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित अच्छा का। हाँ, उसका अच्छा विधि विधान शास्त्र के अनुसार जो कहा है प्रायश्चित, उस अनुसार विधि अच्छा विधान से होता है। अच्छा, उस कर्म का कर्म फल से हम छूट सकते हैं, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ सही जी। तरीके से प्रायश्चित किया। प्रायश्चित हो गया धर्म विधि विधान से तो उसका बंधन से छूट जाता ओम नमो नारायण स्वामी। है। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय ज्यादा हो गया है, 10 मिनट। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी सबको आज साधकों का को बहुत आज बहुत का धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। सबको ओम नमो नमो नारायण। स्वामी जी, बहुत बहुत ओम धन्यवाद नमो स्वामी। नारायण। नारायण। उससे निवेदन है आज ओम का नारायण। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।